आपको पुरानी वाली लूना तो याद ही होगी जिसमें पैडल हुआ करते थे, और इस बाइक में भी पैडल है। ये है मोटोवोल्ट की हाइपर वन जिसमें पैडल दिए गए हैं। और पैडल क्यों दिए गए हैं ये सोचने वाली बात है। तो मोटोवोल्ट ने ये सोचा, जब हम किसी ईवी बाइक को चलाते हैं तो उसमें कोई फील नहीं होता, मतलब गियर का फील नहीं होता, नीचे पैरों में ब्रेक की आदत नहीं होती। पर हम जब कोई पेट्रोल व्हीकल चलाते हैं, कोई पेट्रोल बाइक चलाते हैं, तो उसमें नीचे गियर होते हैं, फिर ब्रेक भी होते हैं, तो हमें लेग्स पर आदत होती है उस चीज़ को चाले करने की। वैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो अब इसी चीज़ को कम करने के लिए उन्होंने पैडल्स दिए हैं, ताकि आप इस पैडल से भी अपनी बाइक को थ्रोटल दे सकते हो। थ्रोटल यहाँ पर भी है, पर अगर आप चाहते हो कि इसे और थ्रोटल देना है, जैसे आप किसी क्लिफ पर चढ़ रहे हो और आप इसे थ्रोटल दे रहे हो, तो आप सोचोगे कि यार थोड़ा सा बाइक से पैडल भी चला लिए जाए, तो आप पैडल से भी इसे थ्रोटल दे सकते हो। तो ये एक कॉन्सेप्ट मॉडल है जो मोटोवोल्ट ने बनाया है। इसका नाम है हाइपर वन। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है। ये अभी भी अपडेट हो रही है। तो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर शोकेस किया है, मार्केट में 6 महीने बाद आएगी, 6-8 महीने लगेंगे इसे मार्केट में आने पे, और उसमें तब क्या अपडेट्स होंगे वो सोचने वाली बात है। पर राइट नाउ इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पास लाइट के स्विचेस मिल जाते हैं, इंडिकेटर है, हॉर्न स्विच है, यहाँ पर आपका हैजार्ड इंडिकेटर है। यहाँ पर आपको इसमें 4 मोड मिल रहे हैं, इको, पार्किंग, स्पीड और फिर रिवर्स मोड। ये आपका इग्निशन स्विच हो जाता है। अब इसकी राइडिंग रेंज होगी 105 किलोमीटर्स की, और जो इसका टॉप टॉर्क होगा वो होगा 90 न्यूटन मीटर का, और जो इसकी टॉप स्पीड होगी वो होगी 110 kmph की। तो भाई साहब ये गाड़ी 0 to 100 पहुंचने वाली है सिर्फ 7 सेकंड के अंदर। मतलब ऐसा बताया जा रहा है, होगा या नहीं वो तो टाइम पर जब आएगी, जब बाइक लॉन्च होगी तभी समझ में आएगा। और इसकी जो बैटरी है वो 5 किलोवाट की है। इसे चार्ज होने में अभी एग्जैक्टली पता नहीं, पर वही 4-5 घंटे लगते हैं मेरे हिसाब से। चार्ज होने से ज़्यादा आप इधर आओगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा इसका जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, वहीं पर यहाँ पर आपका चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग, स्लो चार्जिंग ये कुछ भी नहीं पता है। ये इसकी मोटर होगी जो 5.7 किलोवाट के अराउंड है। सिंगल मोनोशॉक सस्पेंशन होगा, चेन ड्रिवन सिस्टम होगा। यहाँ पर आप पिलियन के लिए फुटरेस्ट, आप एक चीज़ और देखोगे तो जो आगे राइडर होगा जो ड्राइव करेगा उसके लिए कोई भी फुटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, जो ड्रॉबैक भी हो सकता है और एक इनोवेशन भी हो सकता है कि आप पैर यहाँ पर रखोगे तो आपके पैर पूरा टाइम चलते रहेंगे, तो एक्सरसाइज फैक्टर भी होता जाएगा। मतलब आप जो जिम में साइकिल चलाते हैं वो यहाँ चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे नुकसान भी हो सकता है कि अगर आपका कोई ध्यान नहीं रहा और एक्सीडेंट होता है तो आप कैसे संभालोगे उसे, तो वो सोचने वाली बात है। पर कॉन्सेप्ट मॉडल है तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के बनाई जाती है, और उसके बाद में जब हमारे जैसे लोग इसमें फीडबैक देते हैं तो आप इस वीडियो पर फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि इस बाइक में आपको क्या क्या कमी लग रही है। तो उसको सोच कर मोटोवोल्ट इसमें अपना एडिशन करेगा कि फीडबैक से ही इनोवेशंस रेडी होती हैं, और इनोवेशंस में अपग्रेड भी फीडबैक से ही आते हैं। यहाँ पर आप साइड स्टैंड देख सकते हैं, ये पूरा गार्ड है। उसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ तो आप इंडिकेटर, यहाँ पर कहीं पर भी इंडिकेटर नहीं दिख रहे हैं, तो इसमें बहुत छोटे छोटे इंडिकेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो सोचो कि छोटे इंडिकेटर्स की इसमें ज़रूरत है क्या, या फिर आपको बड़े इंडिकेटर्स लगने वाले हैं। इसमें आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक मिलेगी, आगे भी डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। अभी ये नहीं बता सकता कि सिंगल चैनल ABS होगा या डुअल चैनल ABS होगा या कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम होगा, कैसे कैसे काम करने वाली है वो एग्जैक्टली कुछ नॉलेज नहीं है। बट राइट नाउ जितना इसमें मुझे दिख रहा है मैं आपको बता देता हूँ। तो कैसी लगी आपको मोटोवोल्ट की ये हाइपर वन बाइक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके फीडबैक ही ऐसी मोटरसाइकिल्स को इनोवेशन में और इसे मैन्युफैक्चर करने में मदद करती है। मैं बात करूँ इसके प्राइस की तो अभी तक प्राइस कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रोडक्शन में भी नहीं आया है, कॉन्सेप्ट मॉडल है। जब इसका फाइनल प्रोडक्शन होगा तब इसका प्राइस रिवील होगा। उससे पहले जब मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँ उससे पहले आप इस तरफ से इसे देखेंगे तो आपको ये बाइक बहुत ही ज़्यादा स्पोर्ट्स एडवेंचर, मतलब वो जो फ्यूचरिस्टिक बाइक्स होती हैं वैसी दिखेंगी कि मैं बस बैठा और बस चल दी है। आयरन मैन वाली बाइक फीलिंग आ रही है। मतलब यार क्या ही बताऊँ, इस बाइक को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाई गई। आप यहाँ पर देखोगे तो इसके पैडल्स में भी X लिखा हुआ है। आजकल पता नहीं क्यों हर जगह X यूज़ किया जा रहा है, जैसे X पल्स हो गया, फिर एक्सट्रीम, मतलब बहुत सारी चीज़ों में X यूज़ हो रहा है। पता नहीं क्यों, या तो X का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है या फिर छोड़ो, उस चीज़ को छोड़ो। तो कैसी लगी आपको ये बाइक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इसके लिए आपकी क्या राय है, क्या ये इंडियन रोड पर काम करेगी या नहीं करेगी, कमेंट सेक्शन में मुझे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मोटोवोल्ट भी ये जानना चाहता है कि इस बाइक को लेकर के आपकी क्या राय है, तभी उसने इसे कॉन्सेप्ट में शोकेस किया है, ताकि आप उसे अपने फीडबैक दे सकें और इसमें क्या क्या अपग्रेड करना चाहिए वो भी आप बता सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।